नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, LIC एजेंट, साथ ही साथ मैं मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का 16वें एपिसोड में हैं और बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए दिया जा रहा है कि आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है कि 12 साल में हम 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, उसके लिए जिस व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, व्यक्तित्व के जिस स्तर की ज़रूरत होती है, उस व्यक्तित्व को स्तर को पाने के लिए आपको व्यक्तित्व का विकास करना होगा। उसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दोस्तों, मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है अगर वो अपने व्यक्तित्व के विकास को उस स्तर तक ले जाए। दोस्तों, हम लोग अपने व्यक्तित्व विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आगे आपको ये ट्रेनिंग ज़िंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगी, हर पहलू में काम आएगी। दोस्तों, तो चलिए आज की इस ट्रेनिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, लड़कियां कोमल मन की होती है, दिल में आघात लगने पर आत्महत्या तक कर लेती है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां प्राय कष्ट पहुंचने पे, दुख होने पे, आघात लगने पे आत्महत्या तक कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो लड़कियां अपने मन और मस्तिष्क में जो डेटाज हैं, जो इन्फॉर्मेशंस है, उसको कलेक्ट नहीं करती है और चीज़ों को लॉजिकली सोचती नहीं है, तर्क और विश्लेषण के आधार पर चीज़ों को सोचने की क्षमता लड़कियों में काफ़ी कम होती है। दोस्तों, इस संसार में हजारों लाखों ऑप्शंस पड़े हुए हैं, लेकिन लड़कियां चूँकि डेटाज की कमी के कारण, इन्फॉर्मेशंस की कमी के कारण वो ऑप्शंस ढूंढ नहीं पाती है, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां आघात लगने पे, चाहे किस तरह के आघात लगे, चाहे उसको किसी प्रेम में धोखा मिल जाए, माता पिता के द्वारा कुछ ऐसी बातें कह दी जाए जिसके कारण उसको आघात लग जाती है और वो आत्महत्या तक कर लेती है, क्योंकि वो लड़कियां दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचती है। उसकी धड़कनें, अगर कोई अच्छी बातें, उसको उत्साहित करने वाली बातें कह दी जाए तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और उसको ऐसी बातें कह दी जाए जो उसको खराब लग जाए, जो उसकी बुरी लग जाए, तो वो चीज़ों को तोड़ करके समझने की बजाय वो कष्ट में, आघात में चली आती है और इसके कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सभी लड़कियाँ जो आज के इस युग में हैं, आज देश के विकास में, समाज के विकास में लड़कियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर क्षेत्र में लड़कियां अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो मैं सभी लड़कियों से ही कहना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी बात को दिल में मत लीजिए, आप उसको दिमाग से सोचिए, उसके ऑप्शंस ढूंढिए। ये संसार जो है बहुत ही ज़्यादा संभावनाओं से भरा पड़ा है।
अगर आपको कोई दर्द मिला है, आपको कोई आघात मिला है, तो उस दर्द को समेटना शुरू कीजिए, उस दर्द को ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए। वो आपको शक्ति देगा, वो आपको ऊर्जा देगा, और आपको कोई ऐसा कार्य, जो एक ऐसा मकसद, जो एक ऐसा लक्ष्य जरूर मिलेगा जिसमें ये ऊर्जा आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको काम करेगी, कार्य आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, इन्फॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन, न्यूज़ सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और पूरी तरह से अपडेट रहना चाहिए, जिससे अगर कोई भी आघात, कोई भी कष्ट उसको लगे तो वो उससे ज़्यादा चोटिल नहीं होगी और किसी तरह का दुष्परिणाम वो करने में संकोच करेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जहाँ पर नारी शक्ति, लड़कियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन करके बहुत अच्छा, बेहतर ऑप्शन से यहाँ पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में स्वावलंबन को पाने के लिए। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस पाएंगे, बहुत सारे ऐसे रास्ते पाएंगे जहाँ आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने कर्म के बल पे, अपनी क्षमताओं के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे बहुत आगे बढ़ी है। मैं बहुत सारी लड़कियों को देखा हूँ जो हमारी कंपनी मोरल ग्रुप में बहुत आगे बढ़ी है और बहुत सशक्त रूप से अपनी एक पहचान बना पाई है। तो इसलिए मैं सारी लड़कियों को यही कहता हूँ कि आप मोरल ग्रुप को ज्वाइन करें, उसको समझें, जानें, और कभी भी किसी भी बात को अपने दिल में न लें, क्योंकि दिल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। दोस्तों, सच में कहूँ तो दिल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। होती है मन और मस्तिष्क, हृदय अगर कह लें तो वही दिल है, और आत्मा। आप किसी चीज़ को अगर पसंद करने लगते हैं, अच्छा लगने लगता है, तो आप बिना डेटा के, बिना जानकारी के जब उसको अपने दिल में बैठा लेते हैं, वही गड़बड़ी बात होती है। दिल नाम की कोई चीज़ नहीं। दिल क्या है? दिल एक, समझ लीजिए कि सांस लेने का एक जरिया है। वो हमारे शरीर का एक अंग है, उसमें कोई डेटा कलेक्शन नहीं होता है। हाँ, वो हमें धड़कने, वो हम जब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या हम जब ज़्यादा अपने आप को डरे हुए महसूस करते हैं, तो हमें ये धड़कनें संकेत देती है, कि हमें ये रिएक्शन देती है कि हम ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन दिल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दिल में कोई डेटा ही नहीं है। दिल आपको संवेदनाएं दे सकती है और आपको संकेतें दे सकती है, लेकिन डेटा जो आपको मस्तिष्क देगी। मन मस्तिष्क को आप ओपन रखिए। हमेशा जब भी किसी भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए, कोई ऐसा कष्ट आपके सामने आए, तो हमेशा अपने दिमाग का उपयोग कीजिए, अपने मन मस्तिष्क का उपयोग कीजिए, अपने मस्तिष्क का उपयोग कीजिए, और अपने मस्तिष्क में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशंस है, उसको कैलकुलेट करने के बाद अपना एक मन बनाइए, और उस मन को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और जो दर्द आपको मिला है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। आप एक बहुत बड़ा उपलब्धि पा पाएंगे, आप एक बहुत बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। लड़कियाँ कोमल मन की होती है, दिल में आघात लगने पर आत्महत्या तक कर लेती है, लेकिन लड़के गलत अपेक्षाओं और गलत संकेत के कारण आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, लड़के बहुत चंचल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं। बहुत सारे लड़के गलत संस्कार के कारण, परिवार में मिलने वाले गलत संस्कार के कारण गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और कभी कभी ये आदत गलत अपेक्षाओं और गलत संगत के कारण आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं समाज में कि परिवार में एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत है, लेकिन परिवार के लोग
उसको सर आंखों पे बिठा कर रखे हुए हैं, उसकी हर जायज़ नाजायज़ अपेक्षाओं को, मांगों को पूरा करते हैं। और कभी कभी जब ये मांगे चरम पर हो जाती है और वो मांगे पूरी नहीं होते तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं हमेशा प्रत्येक गार्जियन को यही कहूँगा कि आज लड़के और लड़कियां में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि लड़कियां आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है लड़के की तुलना में। लड़के की तुलना में लड़कियां बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा चंचल नहीं होती है, वो स्थिर होती है, उसका माइंडसेट स्थिर होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियां लड़कों की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं। लड़के अगर गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के संगत में आ जाते हैं, तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हर एक 12 क्लास पास लड़के को यही कहना चाहूँगा कि आप मोरल ग्रुप को ज्वाइन करें। मोरल ग्रुप को मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ दोस्तों कि मोरल ग्रुप में आपको सही संस्कार दिए जाएंगे और आपको बिना पूंजी के अपने दम पर एक बड़ा व्यवसाय करने की सीख दी जाएगी। और जब इस रास्ते पे आप चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। जब इन कठिनाइयों का सामना आप करने जाते हैं, जब इन कठिनाइयों का सामना आप करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का विकास स्वतः होने लगता है। और व्यक्तित्व का विकास जब स्वतः होगा तो कोई भी गलत संगत, गलत अपेक्षा के चक्कर में आप पड़ेंगे ही नहीं, आप पड़ेंगे ही नहीं। दोस्तों, आप मोरल ग्रुप से 100 करोड़, 1000 करोड़ महीना तक, 1000 करोड़ तक कमा सकते हैं। एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा अपनी एक टीम बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हर लड़के को यही कहूँगा कि आप मोरल ग्रुप ज्वाइन करें। 12 क्लास पास जितने भी लड़के हैं 12 ज्वाइन करें। आप 8 घंटा कुछ भी करें, लेकिन 4 घंटा आप मोरल ग्रुप को दें। 4 घंटा आप मोरल ग्रुप को दें, मोरल ग्रुप को समझें, मोरल ग्रुप से सीख करके, समझ करके आप लोगों को बताएं, सिखाएं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कमाने का सबसे सुंदर जरिया है सीखो और सिखाओ। जो आप सीख करके लोगों को सिखाते हैं तो कमाने का इससे बढ़िया जरिया कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है हमेशा इस बात को पर केंद्रित हो जाएं, इस बात पर सोचें कि हमें अपने दम पे अगर कुछ करना है तो हमें मोरल ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। आइए हमसे बातें कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आपको उस रास्ता पे ले जा सकता है, वो सही रास्ता आपको दिखा सकता है। जब आप अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपने मेहनत से कुछ करने की कोशिश करेंगे और जहां आपको सही रास्ता मिलना तय हो जाएगा, आप ज़िंदगी की हर उस उपलब्धियों को पाना शुरू कर देंगे। 12 क्लास लगभग 20-22 साल का, 18-20 साल का एज होता है मेरे दोस्तों। 12 क्लास 18 से 20 साल का एज होता है और यहाँ पे लड़के और लड़कियों का विकास काल होता है, डेवलपमेंट का। यहीं पर जो संस्कार उसमें जाते हैं, जो सीख समझ उसके अंदर जाती है, वो ज़िंदगी भर उसको काम आती है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हर लड़की को, हर लड़कियों को मोरल ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए और अपने दम पर ज़िंदगी में कुछ पाने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप से पूंजी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, माँ बाप से पूंजी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का 22,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा है दोस्तों, जिसकी लायबिलिटी मात्र 4,000 करोड़ की, 18,000 करोड़ के सरप्लस में है ये कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, यहाँ आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। यहाँ पर एक एक बंदे ऐसे हैं जो ज्वाइन करके आज 100-100 करोड़ रुपये की आमदनी कर चुके हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, वो मौका आपके लिए भी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अवश्य रूप से मोरल ग्रुप ज्वाइन करें और अपने व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दर्द को पालना सीखिए, इनसे आपको भावनात्मक शक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, तो इससे आप कभी घबराइए मत, कभी भी घबराइए मत। ये दर्द अगर आपने पालना शुरू कर दिया, अगर इस दर्द को आपने पालना सीख लिया, आपने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, आपने तुरंत रिएक्शन नहीं किया,
क्योंकि परिस्थितियाँ कब कहाँ है उसके अनुसार ही रिएक्शन करना चाहिए। तुरंत अगर आप रिएक्शन करते हैं तो हो सकता है वो आपके विपरीत चला जाए, आपका डिसीजन गलत हो जाए, आपको गलत रास्ते पे ले जाया जाए। तो दोस्तों, तुरंत रिएक्ट करना मत कीजिए, रिएक्शन मत कीजिए, आप रिस्पॉन्स कीजिए, लेकिन वक्त आने पर आप रिस्पॉन्स कीजिए। दोस्तों, आपका जो दर्द है वो आपको एक ज़बरदस्त रूप से भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको कोई छोटा समझ रहा है, आपको कमज़ोर समझ रहा है, आपको निर्धन समझ रहा है, आपको अपने बराबर नहीं समझ रहा है और आपको कष्ट दे रहा है, आप उसको अपना मानते हैं, उसको आप अपना हमसफ़र मान रहे हैं, लेकिन वो आपको हमसफ़र नहीं मान रहे हैं, वो आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं, अपने से निम्न समझ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब एक ही हो सकता है। दोस्तों, इसका जवाब एक ही हो सकता है कि आप कभी भी अपने आप को उसके सामने रिएक्ट मत कीजिए। आप उसको छोटा करने की भी कोशिश मत कीजिए। बस आपका यही सतत प्रयास होना चाहिए कि आपको उनसे बड़ा होकर दिखाना है। जैसे अगर आपको किसी को छोटा करना है तो उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उससे बड़ा हो जाना। जैसे आपको एक लाइन खींच दी जाए और कहा जाए इसको छोटा करके दिखाइए, तो आपको उसे मिटाना नहीं है, उसके नीचे एक बड़ा लाइन खींच देना है। अगर आपने बड़ा लाइन खींच दिया तो स्वतः वो छोटा हो गया। तो जस्ट आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई कमज़ोर समझ रहा है, अगर आपको कोई निम्न समझ रहा है, अगर आपको कोई अपने बराबर नहीं समझ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा कीजिए, अपने व्यक्तित्व का इतना विकास कर लीजिए कि आप उसके सामने उपलब्धियों का वो अंबार खड़ा कर दीजिए, जिससे कि वह स्वतः ही छोटा हो जाए। आप अपने व्यक्तित्व का विकास इतना कर लीजिए कि वो स्वतः ही छोटा हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया का विकास चाहते हैं, दुनिया का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो किसी को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बड़ा करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को बड़ा कर लेंगे, दुनिया का विकास होगा, सबका लाभ होगा, सबका विकास होगा और दुनिया का डेवलपमेंट भी होगा और आपका मान सम्मान, आपकी मर्यादा रह जाएगी। दोस्तों, अपने दिमाग में निरंतर सूचनाओं को देते रहिए, इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क को निरंतर सूचनाएं, डेटा देते रहिए, यानी कि हमेशा सीखने के मोड में रहिए, हमेशा लर्निंग मोड में रहिए। अगर आप लर्निंग मोड में रहेंगे, सीखने के मोड में रहेंगे, तो आपके दिमाग में डेटा जो कलेक्शन होंगे और आपका मस्तिष्क जब उसको प्रोसेस करेगा तो आप एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। आपके दिमाग में जितना डेटाज होंगे, आपके दिमाग में जितना सूचनाएं होगी, उस आधार पे अगर आप निर्णय लेंगे तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जिसके पास कम डेटा होते हैं, कम नॉलेज होता है, कम सूचनाएं होती है, वो ज़्यादा कूदते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों है नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने डेटाज को, अपने सूचनाओं को इतना ज़्यादा बढ़िए, अपने लर्निंग को इतना ज़्यादा बढ़ाइए और उसके बाद उस लर्निंग्स को, उस डेटाज को प्रोसेस करने के बाद आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों,
हमारे गृह मंत्री जी का मैं एक कोट सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि आप शरीर से 2 घंटा काम कीजिए और मस्तिष्क से 6 घंटा काम कीजिए। सही बात है दोस्तों, आप अगर मस्तिष्क से 6 घंटा काम करेंगे तो आप जो शरीर से 2 घंटा काम करेंगे तो वो रिजल्ट आपको 100 घंटा के बराबर का आएगा। क्योंकि आप मस्तिष्क से अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही रास्ते ढूंढ पाएंगे, सही जगह जाने की आपको दिशा मिल पाएगी, आपको अपने मंजिल पाने की सही राह मिल पाएगी। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने डेटाज को बढ़ाइए, अपने डेटा के कलेक्शंस को बढ़ाइए। दोस्तों, ईश्वर की योजना कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे संकेत मिलते हैं बढ़ते चले जाइए, आपको मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों, यह संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो दोस्तों, आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, और जैसे जैसे आपको संकेतें मिल रहे हैं, जैसे जैसे आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उस रास्ते पे आप चलते जाइए। देखिएगा दोस्तों, आपको मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि भगवान की जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, ब्रह्मांडीय चेतना है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति आपको संकेत देते रहती है। और एक व्यक्ति का जो मनोभाव होता है, जो ज्ञान का स्तर होता है, वो व्यक्ति उस आधार पे, अपने ज्ञान के स्तर के आधार पे उन संकेतों को समझता है और उन संकेतों को समझ करके वो आगे बढ़ता है और मंजिल पा लेता है। दोस्तों, मान लीजिए जैसे कोई एक रॉकेट बन रहा है, तो एक मिसाइल बन रहा है, मंगल ग्रह पर जाने के लिए कोई एक मिसाइल तैयार किया जा रहा है। तो क्या आप समझ लेते हैं कि पूरा मिसाइल एकदम फाइनल रूट में तैयार कर लिया जाता है? धीरे धीरे सीख करके, जैसे जैसे उसमें लॉजिक लगाया जाता है, जैसे जैसे उसमें चीज़ें कुछ समझ में आ जाता है, वैसे वैसे ठीक की जाती है। और फिर अंततः फाइनली जब ये संतुष्ट हो गया जाता है कि अब रॉकेट लॉन्च कर सकता है, तब रॉकेट छोड़े जाते हैं। काफ़ी समय लगता है एक रॉकेट को बनाने में, और जब नया इनोवेशंस आते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। दोस्तों, आज इस इनोवेशंस के कारण दुनिया में नए नए खोज हो रहे हैं, लेकिन एक साथ कभी नहीं हुआ। ये निरंतर प्रगति का एक हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस ईश्वर की जो योजना है उसको कोई नहीं समझ सकता। आप कुछ सोचते हैं और हैं, होता कुछ और है। आपने ईश्वर से मांगा कुछ और, आपको मिलता कुछ है। याद रखिए, आप जिस लायक है ईश्वर आपको वही देता है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर पर विश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो मांगे वो मिल जाए। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का विश्वास का मतलब यही होता है कि आपके लिए जो उचित है, आपके लिए जो सही है, वही आपको मिलता है। इसलिए दोस्तों, भगवान के संकेतों को समझिए, ईश्वर के संकेतों को समझिए और उस रास्ते पर चलते चले जाइए, उस राह पर चलते चले जाइए, आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। आपको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यह भी ईश्वर का एक संकेत है मेरे दोस्तों। यह भी एक ईश्वर का संकेत है। आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपकी संभावनाएं, आपकी अपेक्षाएं सीमित होकर रह जाएगी। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी अपार संभावनाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। और इस कंपनी के मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है कि जितने भी नए बिजनेस आएंगे, मल्टीपल बिजनेस, जितने भी नए ट्रेंड्स के बिजनेस आएंगे, सभी बिजनेस में हम काम करेंगे। यही कारण है कि आज कंपनी 48 कंपनियों का एक समूह है। इसमें तरह तरह के व्यवसाय कंपनी करती है। तो दोस्तों,
मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको मोरल ग्रुप के रूप में ईश्वर एक संकेत दे रहे हैं। आप मोरल ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मोरल ग्रुप में काम कीजिए और मोरल ग्रुप से अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपनी राहें को तय कीजिए। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ लगाना बेवकूफ़ी है। बिना सोचे समझे किसी हाथ में काम मत लगाइए दोस्तों। बिना सोचे समझे आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको तमाम चीज़ों पर आपको गहन विश्लेषण करना पड़ेगा, तब आप डिसीजंस पे आते हैं। बिना सोचे समझे अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आप बहुत गलत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास रोज़गार नहीं और आपने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी करूँगा। तत्कालीन तौर पे आपको तो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन दूरगामी तौर पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका व्यक्तित्व का नुकसान होगा, आपका व्यक्तित्व डेवलप नहीं कर पाएगा दोस्तों, और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए सोचने समझने के लिए अपार समय है हमारे पास, उसमें समय लीजिए। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन ले लिया, एक बार सही डिसीजन ले लिया, वो ज़िंदगी भर आपके लिए बेहतरी का काम करेगा दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा कार्य करेगा। ज़िंदगी का सही निर्णय, सही डिसीजन इंसान को बहुत बहुत आगे बढ़ाता है। दोस्तों, मैं सहारा इंडिया में काम करता था। 27 साल मैंने सहारा इंडिया में काम किया और 2020 के बाद मैंने जब सहारा को क्विट किया तो मैं लगभग उसके बाद 35 कंपनियों को ज्वाइन किया, लेकिन मेरे को कोई कंपनी सूट नहीं की। अंत में मुझे मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी को जानने समझने का मौका मिला और मैं मोरल ग्रुप का हो गया और मैं मोरल ग्रुप में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जो अनुभव है मुझे यही बताता है कि कोई भी डिसीजन आप सोच समझ के लें। मैं एक लंबे अनुभवों से गुजरा हूँ, लेकिन आप इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मोरल ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इससे बढ़िया ऑप्शन, इससे बेहतर ऑप्शन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं नहीं मिल सकता है। आइए हम लोग मोरल ग्रुप में जुड़ करके अपने ज़िंदगी को बेहतर करें, अपने लाइफ को बेहतर करें। दोस्तों, इमोशन को प्रोफेशन में ट्रांसफ़र कीजिए, आपका बहुत उन्नति होगा। दोस्तों, इमोशन का अर्थ होता है कि जब आपका मन और मस्तिष्क अस्थिर हो जाते हैं, यानी कि जहाँ मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है वहीं मन तैयार हो जाता है दोस्तों। जहाँ मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है वहीं मन तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपका मन तैयार हो गया और आप उसको इमोशनली स्वीकार कर लिया, यानी कि दिल से स्वीकार जिसको कहते हैं, यानी कि संपूर्ण चेतनाओं को, आपके अंदर जितनी भी चेतनाएं हैं, संपूर्ण चेतना एकत्रित होकर के जब उस मन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने लगता है तो वो इमोशन हो जाता है। वो आपके भावनाओं में समा जाती है, आपकी वो इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको लोगों को भला करने में अच्छा लगता है, आपको लोगों को कल्याण करने में अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करने में अच्छा लगता है, आपको राइटिंग करने में अच्छा लगता है, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करने में। दोस्तों, जैसे मैं बता दूं आपको कि मैं एक बुक मेरी पब्लिश होने वाली है, बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगी, और उस बुक का नाम है मेरी गीता मेरा अनुभव, या ऐसे कह सकते हैं मेरा अनुभव मेरी गीता। ये पब्लिश होने वाली बुक है मेरे दोस्तों, आने वाली है बहुत शीघ्र, पर इस पर काम चल रहा है, थोड़ा समय की कमी है, विलम्ब होगा, लेकिन आशा करता हूँ विदिन 6 मंथ ये बुक पब्लिश हो जाएगी। दोस्तों, मेरे अंदर जो भी इमोशंस हैं मैंने हमेशा
उस बुक में डालने का प्रयास किया और उस बुक के माध्यम से मैं दुनिया के सामने इसको ले आऊँगा। मैं दुनिया के सामने इसको मेरे इमोशन को अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का चेष्टा किया। मैं जो आपको वीडियो बनाता हूँ ये मेरे इमोशंस ही हैं जो आपके सामने वीडियो के सामने आपके आते हैं। दोस्तों, अपने इमोशंस को प्रोफेशन में लाइए। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हज़ारों लाखों लोगों की मदद कर सकूं, हज़ारों लाखों लोगों को लाइफ चेंज कर सकूं। तो इसका एक ही जरिया हो सकता है कि लोगों को मैं सही व्यवसाय के साथ जोड़ करके लोगों को उन्नति का रास्ता दिखाऊं। इससे बढ़िया रास्ता हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय का मतलब ही यही होता है कि जहां पर दो व्यक्ति मिल करके कोई एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं और वही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, वही ट्रांजैक्शन लाभ देता है जहां पर दोनों का हित निहित हो, जहां दोनों का हित आप बराबरी से हित हो निहित हो, अपने अपने सोच के आधार पर दोनों का हित बराबरी से निहित हो। तो दोस्तों, अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा आपके पास डेटा है, बड़ी जानकारियां हैं, तो आप छोटे अवसर में भी बड़े लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके ब्रह्मांडीय चेतनाएं पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने इमोशन को प्रोफेशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अपने इमोशन को मैंने बहुत लोगों को देखा है दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगा रहे हैं, जैसे पंछी को दाना दे रहे हैं, कुत्ते गाय इसको खाना खिला रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको इससे लाभ मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं आपको इमोशन को प्रोफेशन में लाइए, इसको व्यवसाय में कन्वर्ट कीजिए। व्यवसाय एक ऐसा चीज़ है जहां से आप बहुत सकारात्मक रूप से लोगों को भला कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, और एक पॉजिटिव संदेश समाज में जाता है। अगर आप अपने इमोशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए तो आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ से आप लंबे समय तक वो काम कर पाएंगे, लंबे समय तक लोगों का सेवा दे पाएंगे। जो मकसद आपका है वो लंबे समय तक किया जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा अगर आप अपने इमोशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में यही समाप्त करूंगा। ऑलरेडी 33 मिनट हो चुके हैं और दोस्तों कल की ट्रेनिंग हम फिर से शुरू करेंगे। दोस्तों, मेरा ऑफिस श्री रामपुर में है। अगर आपको किसी चीज़ में सलाह लेनी है, अगर आप किसी समस्या से ग्रसित है, तो आप आइए, हमसे मिलिए, हम बातें करते हैं और आपको सही निर्णय देने में, सही डिसीजंस देने में आपको मदद करेंगे। दोस्तों, मैं आज की ट्रेनिंग यही समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।